सृष्टि के कण कण में व्याप्त शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्रद्धेय बापूजी की उपस्थिति है, उन्हें नमन करती हूँ। मानस का पावन मंच है। हमेशा जब भी काव्य मंचों पर खड़े होते हैं कहते हैं मानस का पावन मंच। आज सौभाग्य है कि सचमुच उस पावन मंच पर खड़ी हूँ, अतः मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी काव्य मनीषी बैठे हैं सभी को नमन करती हूँ। आदरणीय श्रद्धेय गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोता जिनके बिना ये काव्य यज्ञ अधूरा है, मैं आप सभी को विशेष प्रणाम करती हूँ और इस संस्था को नमन करती हूँ जिसने एक उद्देश्य लेकर ये प्रोग्राम, ये कथा की है। अगर आश्वस्ति आप देते हैं तो एक बार मुझे पूरा सदन तालियों से आश्वस्ति दीजिए। माँ भगवती की वंदना का आदेश हुआ है, निश्चित रूप से उस माँ की वंदना करती हूँ, उस माँ की पूजा करती हूँ। पूजा से पूर्व 4 पंक्तियाँ जिस मंच पर खड़ी हूँ उसके कर्तव्य बोध की पढ़ती हूँ। मंच से आशीर्वाद लेती हूँ, बापू से आशीर्वाद लेती हूँ और आप सभी का स्नेह और समर्थन चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ इस मंच के कर्तव्य बोध की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का भुवन की प्रार्थना इतनी। मेरा हर शब्द शालिग्राम तुलसी दल के जैसा हो। मेरा हर शब्द शालिग्राम। आइए उस भगवती की वंदना करते हैं। पुनः आपका साथ और समर्थन चाहती हूँ। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को। पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को। ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को। ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को। सांस के विशुद्ध शीर में तेरा विलास हो। सांस के विशुद्ध शीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। एक प्रार्थना जो निश्चित रूप से हर मन की है, अगर उसे शब्दों में आकार देकर उस भगवती तक समर्पित करती हूँ तो आपका समर्थन और आपका साथ मुझ तक पहुँचना चाहिए। मैं वंदना का अंतिम बंध निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। उर में हो छवि तेरी, तेरा
उच्छ्वास हो, उर में हो छवि तेरी, तेरा उच्छ्वास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं और चल भी बहुत अच्छा रहा है। आदरणीय विष्णु दादा अभी पढ़ रहे थे। निश्चित रूप से इतना अच्छा स्वर मेरा नहीं, इस मंच का नन्हा और कच्चा स्वर हूँ जिसने अभी अभी शब्दों की उंगली थाम कर चलना प्रारंभ किया है। आप इस नन्हे स्वर को कितना मान और कितना सहेजते हैं, आपकी स्वीकृति मुझे सूचित कर देगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, एक बार मुझे पूरा सदन स्वीकृति दीजिए। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। प्रेम को जीती हूँ, प्रेम को गाती हूँ। मैंने जब भी सोचा, प्रेम के विषय में सोचा, मेरा मानना है कि ओज का स्वर अगर अंदर होता है तो कुछ क्षण के लिए होता है, हास्य होता है तो कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन अगर प्रेम है तो वो शाश्वत है। इसलिए मैं प्रेम गाती हूँ, प्रेम सुनाती हूँ। भाव गगन में उड़ जाऊं, भाव गगन में उड़ जाऊं मैं सोन चिड़ैया बनकर, भाव गगन में उड़ जाऊं मैं सोन चिड़ैया बनकर, मैं वेद ऋचा बन जाऊंगी तुम सुनो सवैया बनकर। मैं वेद ऋचा बन जाऊंगी तुम सुनो सवैया बनकर, और निश्चित ही ये नगर तुम्हारा वृंदावन हो जाएगा। अभी जो अयोध्या बना हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक मैं काव्य पाठ करूं आप उस वृंदावन की अनुभूति करें कि निश्चित ही ये नगर तुम्हारा वृंदावन हो जाएगा। मैं मीरा बनकर गाती हूँ, तुम सुनो कन्हैया बनके। मैं मीरा बनकर गाती हूँ, तुम सुनो कन्हैया बनके। और किस प्रेम की मैं बात कर रही हूँ। चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ और फिर सीधे सीधे अपनी काव्य यात्रा पर आती हूँ कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। वाह। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम किताबों में नहीं मिलता, प्रेम कहाँ से मिला? पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो सूचित कर दीजिएगा, मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूंगी कि ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि किस परिचय को इस मंच पर जीती हूँ। थोड़ी भी आप अगर ऊर्जा देंगे तो शायद मेरा मनोबल और अधिक हो जाएगा कि मैं अन्य मंचों पर भी। मैं सच में मैं बोल रही थी कि जब भी बापू को काली कमली वो डालकर और सुनती थी तो पिता से जिद किया करती थी कि मुझे वो जो उन्होंने ओढ़ा है राम राम, मुझे वो चाहिए। आज मुझे सच में जब मिला तो इतनी अभिभूत हूँ कि तुरंत फ़ोन करके पापा को बताया कि देखो मैंने जो सोचा वो प्राप्त भी कर लिया। मैं प्रणाम करती हूँ। परिचय की 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। एक स्त्री होने का प्रतिनिधित्व इस मंच पर कर रही हूँ। कितना प्रेम और कितना सम्मान आपके मन में है, मेरी पंक्तियाँ आपको सूचित करवाएगी और आपकी तालियाँ मुझ तक पहुँचेगी। सुनिएगा कि महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। कलम की हूँ मैं परिभाषा, तमाशा हो नहीं सकती। मैं आपकी चैतन्यता को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियाँ पूर्ण करती हूँ। सुनिएगा
कि कलम की हूँ मैं परिभाषा, तमाशा हो नहीं सकती। कबीरा की चदरिया इस तरह से ओढ़ने वालों, पिता पुत्री न सुन पाए वो भाषा हो नहीं सकती। पिता पुत्री ही न सुन पाए। बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि एक बेटी के रूप में जन्म लिया है। क्यों गर्व महसूस करती हूँ? प्रामाणिकता की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, धीरे धीरे अपनी काव्य यात्रा तक आना चाहती हूँ। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कभी नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री छेटी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। यहाँ मैं सचमुच अभिभूत हूँ आपके बीच काव्य पाठ करके। बहुत सारे संस्कार जिनका पतन हम देख रहे हैं, वो पतन देखती हूँ तो मन में कहीं थोड़ा मेरे भी शोक होता है। 4 पंक्तियाँ उन संस्कारों को सौंपना चाहती हूँ जो हम जीते आए हैं। पंक्तियाँ पहुँच जाए तो पुनः सूचित कीजिएगा। आप सभी से मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। मैं सच में आज बड़ा अच्छा लग रहा है। पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। वो रेखा पार मत। जब पंक्तियों पर बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो मन अभिभूत हो जाता है। सच में जब एक स्त्री देश के सामने खड़ी होती है तो देश रक्षा को निभाती है। जब वो घर में होती है तो गृह प्रेम को निभाती है। और जब वो श्रृंगार पर आती है तो उस रति का रूप धारण करती है जिसकी कामना हर पौरुष करता, हर पुरुष करता है। मैं उसी श्रृंगार की कवयित्री हूँ। 4 पंक्तियाँ पुनः अपनी काव्य विधा में लौटती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। मैंने जब प्रेम जाना, मैंने मीरा को जाना और अपने भीतर उस मीरा को महसूस किया। मेरे भीतर बैठी मीरा, मैं ये नहीं कहती कि किसी स्त्री के मन में होती है, वो पुरुष के मन में भी शाश्वत है। वो भीतर बैठी मीरा क्या कहती है, बात आप तक पहुंचती है, कविता में पहुंचती तो सूचना दे दीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। पूर्णता कब प्राप्त होती है कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा। आपकी तालियां जितनी कम हो गई है, लग रहा है मुझे कि आप श्रृंगार में डूब अधिक गए हो, चैतन्यता समाप्त हो रही है। मुझे एक बार ताली बजाकर अपनी चैतन्यता से अवगत कराइए। चांद को हम अक्सर देखते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। उस चांद को अब जब भी आप देखें तो मेरी इन 4 पंक्तियों से देखिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि समत अपनी बदलता रहा रात भर। समत अपनी बदलता रहा रात भर, एक उजाले में ढलता रहा रात भर।
मेरा इशारा किस तरफ है आप पहुंच जाएं तो मुझे सूचना दे दीजिएगा कि समत अपनी बदलता रहा रात भर, एक उजाले में ढलता रहा रात भर, और चांद कहती है दुनिया जिसे दोस्तों वो मुसाफिर था चलता रहा रात भर। वाह, वो मुसाफिर था चलता रहा रात भर। हम भी उसी रात के एक मुसाफिर हैं। मेरा मन है, आप रोज यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, विषय आपको लगेगा कि हम रोज यही सुन रहे हैं, लेकिन मेरा मन है, एक छोटी सी कविता मैंने खुद के मन को सीता मानकर लिखी है। अगर आप मुझे सूचना दे दें, मुझे स्वीकृति दे दें कि आप वो मेरी कविता को स्वीकार कर लेंगे, तो मैं वो कविता सुनाना चाहती हूँ, वो गीत सुनाना चाहती हूँ कि हे राम तुम्हारे सीता का जीवन भी क्या जीवन है। हे राम तुम्हारी सीता का जीवन भी क्या जीवन है। तुम संग वन भी अवधपुरी है, तुम बिन अवधपुरी वन है। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर ये पंक्ति इतनी खामोशी से सुनी जाएगी कि हे राम तुम्हारी सीता का जीवन भी क्या जीवन है। तुम संग वन भी अवधपुरी है, तुम बिन अवधपुरी वन है। पंथ कुपंथ धूप साया ग्राम नगर उपवन देखा है। इस सीता ने अपने मन में बस राघव का मन देखा है। वाह 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 वाह। पंथ कुपंथ धूप छाया या ग्राम नगर उपवन देखा है। इस सीता ने अपने मन में बस राघव का मन देखा है। उस मन ने जिसने जीवन भर चाही मेरी अग्नि परीक्षा। मुझे उपेक्षित करके राघव तुमने जग की सही उपेक्षा। वाह। मुझे उपेक्षित करके राघव तुमने जग की सही उपेक्षा। तो हे मर्यादा पुरुष तुम्हारी आग हमारा चंदन है। हे मर्यादा पुरुष तुम्हारी आग हमारा चंदन है। तुम संग वन भी अवधपुरी है, तुम बिन अवधपुरी वन है। तुम संग। ये गीत उस दहलीज पर मैंने लिखा है कि अगर मैं दहलीज से पैर इस तरफ रखती तो शायद प्रेम पर प्रश्न पैदा करती, और दहलीज के इस तरफ आती तो मर्यादा का उल्लंघन करती, एक स्त्री के बोध का प्रश्न समाप्त कर देती। इसलिए अगर उस दहलीज के नियम को मैंने निभाया हो तो आपके आशीष मुझ तक पहुँचे, ताकि अच्छी कविताएं मैं सुनाने का प्रयास कर सकूं। गीत का अगला बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा कि तुम दे दो तो विष भी अमृत, तुम बिन है अमृत हाला। तुम दे दो तो विष भी अमृत, तुम बिन है अमृत हाला। तुम संग रात चांदनी मेरी, तुम बिन मेरा दिन काला। तुम संग रात चांदनी मेरी, तुम बिन मेरा दिन काला। उठी उंगलियां जग की तुमने, देख लिया है रघुकुल नंदन। तन ही देखा जनक सुता का, देख सके ना मन का छाला। तन ही देखा जनक सुता का, देख सके ना मन का छाला। तो जो भी हो हे देव तुम्हारे, जो भी हो हे देव तुम्हारे, निर्णय का अभिनंदन है। तुम संग वन भी अवधपुरी है, तुम बिन अवधपुरी वन है। तुम संग वन भी अवधपुरी है, तुम बिन अवधपुरी वन है। मैं आखिरी 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। एक विशेष मतला और 2 शेर मैंने आज के लिए लिखे थे, इसलिए मेरा मन है सुनाने का, क्योंकि गज़ल का एक बेटा और हिंदी का एक बेटा दोनों इस मंच पर हैं, इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरे मन का वही रिश्ता है मस्जिद और शिवाले से। मेरे मन का वही रिश्ता है मस्जिद और शिवाले से। जो शाही खुशबू आती है फ़कीरों के निवाले से। जो शाही खुशबू आती है फ़कीरों के निवाले से। मुझे दुख तर कहो या फिर कहो बेटी जहाँ वालों, मैं उर्दू भी समझ लेती
हूँ हिंदी के हवाले से, वाह, मैं उर्दू वाह, भी। वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।